अग्निमित्र पाल 23 तारीख को करीब करीब 2 बजे हम लोगों के इलाके में रहमत नगर में आई कैंडिडेट है, उनका हक बनता है हर जगह पे जाने पे, हर जगह बूथ पे जाना चाहिए। उससे पहले एक बात हम आपको बता दें कि हम लोगों को जो खबर मिला कि एक पुलिस ऑफिसर उनको रोका था कि आप कैंडिडेट हैं और कैंडिडेट इतना ताम झाम के साथ एकदम इलेक्शन रूल्स को उल्लंघन करते हुए हर जगह पहुंच रही थी। एक पुलिस का हम लोग देखा था, ऐसा मामला आया। बहरहाल उससे हमको कोई लेना देना नहीं, एक इलेक्शन कमीशन का मामला है। इलेक्शन कमीशन उस फुटेज पे उसको देख के क्या एक्शन लेते हैं, इलेक्शन कमीशन का। दूसरा, जो इस एरिया में आने का टाइम टेबल, मतलब यहाँ के बहुत सारे नौजवान को खबर था कि वो आएंगे और उनके ऊपर में हमला होगा। वो 23 तारीख इलेक्शन के दिन वो आए हैं और हमला भी हुआ है, पत्थर चला है उनके ऊपर में। ये बड़ा मतलब जो भी चलाया है बहुत गलत है, होना नहीं चाहिए। 23 तारीख को वो आते हैं, उससे पहले यहाँ सब लोगों को मालूम होता है कि उनके ऊपर में पत्थर चले। इसका जो प्लानिंग था, जब हम लोगों ने इंक्वायरी करना शुरू किया तो वो प्लानिंग धीरे धीरे सामने खुलता, पर्दा प्लानिंग खुलता गया। जिसको लेके प्लानिंग कर रहे थे उसका नाम है असगर अली। वो कांग्रेस का माइनॉरिटी लीडर है। उसको पुलिस ने पकड़ा है, पुलिस पकड़ के रखा है और हमको कल खबर मिला कि वो उसको रिमांड में मिलाया। रिमांड में लेके उससे पूछताछ चल रहा है। क्या पुलिस पूछ रहा है क्या नहीं, वो पुलिस बता सकता है। तो जो प्लानिंग था कि उससे कहा गया कि भाई हम लोग ईंटा चलाएंगे, पत्थर चलाएंगे, आप हमको अपना छत दे। और वो कहने वाला शम्स खान है और शम्स खान उसको कहा तो वो बोला कि छत से ठीक नहीं होगा, तुम लोग इधर से करो। इसमें 2 तरह का बात आया। एक छोटा बच्चा, कम से कम हमारे ख्याल से 9 साल, 10 साल, 11 साल, 12 साल का बच्चा, एक प्लानिंग उसको किया और दूसरा सीनियर जो लड़का लोग था, उसका एक का नाम है सैयद आतिफ उर्फ रिंकू, एक का नाम है चीना, उसका असली नाम कासिम असरफी। ये दोनों लोगों को खबर मिला कि यही लोग दोनों तंदूर वाले का गली की तरफ से ईंटा चलाया है और उसके बॉडीगार्ड को भी ईंटा लगा है। उसके 5-10 सेकंड के बाद ये जो 4 बच्चा जो था, ये लोग भी ईंटा फेंका। तो ये लोग उतना जोश से नहीं फेंका। जब ये लोग फेंका तो पुलिस को का नजर में वो लोग आ गए। तो पुलिस उसको, उसके बॉडीगार्ड सब उसको बैठाए, उठा बैठी कर आया और उसको जाने दिया। तो ये जो मामला है, हम जोर देके कहते हैं कि इसका तदंत होना चाहिए, इसका इंक्वायरी बढ़िया से होना चाहिए। चूंकि एक विधायिका के ऊपर में चला है और हम लोगों का इल्जाम है कि ये उनका प्लानिंग है, ये हमारा
कहना है कि ये हमारी जो विधायिका अग्निमित्रा पाल है, ये इनका प्लानिंग, वो प्लानिंग करके लोगों को पैसा दे के ये कांड को करवाए। और एक बात आपको बताते हैं कि जब उनका गाड़ी का ग्लास टूट गया, अगर वहां तो गाड़ी का ग्लास टूटेगा तो उसका कांच जो है कुछ तो गिरेगा नीचे रोड पे। तदंत में तो आना चाहिए कि हाँ रोड पर यहाँ पे कांच गिरा है। हम लोगों को जो खबर है, हम लोग के पास में जो खबर है, वो खबर ये है कि अग्निमित्रा पाल इस गाड़ी को चेंज करके दूसरा गाड़ी से दोबारा बूथ पे गई, दोबारा बूथ पे गई। और जो दूसरा गाड़ी है उसका ग्लास कांच पहले से टूटा हुआ, पहले से टूटा हुआ। तो इस तरह का अगर हरकत एक विधायिका, एक पढ़ी लिखी एमएलए इलेक्शन के लिए, वोट के लिए इतना नीचे गिर के इस तरह का अगर काम किए तो निंदनीय है। इसका हम लोग घोर मतलब क्या, जितना शब्द जो नीचे का है वो हम लोग कहना चाहें कि ये अच्छा काम इनका नहीं। देखिए, चोर चोरी करता है ना तो एक दिन पकड़ा जाता है। 2021 में ठीक इसी तरह का मामला हुआ था, उस टाइम में हम लोग को समझ में नहीं आया। और ये दूसरा मामला इन्हीं का। देखिए, पश्चिम बर्धमान में 9 सीट है, 9 सीट में किसी के साथ में कहीं कुछ नहीं, इतना शांति वोट चल रहा था, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। हमारे यहाँ मैक्सिमम वोट हम लोग का 88.5% हम लोग का वोट पोल हुआ है। शांति से हमारी माँ बहनें जितने हैं सब लोग आराम से निकले हैं, वोट अपना कास्ट किया है। हम लोगों को भी बड़ा शर्म आ रहा है कि हमारे एरिया में इस तरह का घटना हो गया। ये हम लोग के लिए भी बड़ा शर्म की बात है, लेकिन ऐसा घटना नहीं होना चाहिए। एक बात और कहते हैं आपको कि इसमें शेखू के नाम से अग्निमित्रा पाल कंप्लेन दी हैं कि ये जो ईंटा फेंका गया है, ये अग्निमित्रा पाल का जुबानी जो बात बोला गया है कि ये शेखू ने फेंका है और साबिर ने फेंका है। तो मैं अग्निमित्रा पाल से एक बात पूछना चाहता हूं कि आपने देखा है या फिर आपको किसी ने बताया है? अगर किसी ने बताया है कि हाँ ये लोग थे, तो वो कौन आदमी है उसका नाम को डिक्लेयर करे बराए मेहरबानी, और ये क्लियर करे कि कौन आदमी उनको बताया। हम उनका फुटेज देख रहे थे, फुटेज में देखा कि अग्निमित्रा पाल उस वक्त नाम किसी का नहीं बताई। अग्निमित्रा पाल एक मैसेज आता है, व्हाट्सएप मैसेज आता है, वो मैसेज खोलती है, उसके बाद से चश्मा अपना निकालती है, चश्मा पहनती है, पहनने के बाद देखते हैं कि नाम शेखू और साबिर, ये 2 आदमी का नाम उसके बाद बोलती हैं। तो उनको मैसेज जो किया उसका नाम उनको बताना चाहिए, पुलिस को बताना चाहिए। पुलिस तदंत तो कर रहा, पुलिस को बताना चाहिए, साफ होना चाहिए ये मामला किसी हाल में। और जो भी इसका गुनहगार है उसको सजा मिलना चाहिए। चाहे प्लान करके अगर अग्निमित्रा पाल के हैं तो अग्निमित्रा पाल को सजा होना चाहिए। इसको अगर प्लान किया है अग्निमित्रा पाल तो ये प्लान का क्लियर होना चाहिए। क्योंकि ये जो हम लोग का इलाका, यहाँ पर आप जानते हैं हम लोग का मुस्लिम एरिया, यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे बहुत इलेक्शन का दौर में सब तरह घूमते रहते, सब तरह घूमते रहता। हम लोग पास में वो सब भी एविडेंस है। चूंकि बच्चों का मामला है, हम लोग उसको क्लियर नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम लोग के पास में एविडेंस है। हमारे यहाँ तमाम लोग इस एविडेंस को देखा है, हमारे बड़े बुजुर्ग जितने हैं सब लोगों ने देखा है, सब लोग जानते हैं। सबसे बड़ी बात कि कांच कहाँ पे गिरा है, कांच कहाँ पे गिरा है। गिलास टूटेगा तो कांच 2-4
टुकड़ा तो गिर जाएगा, लेकिन वैसा नहीं हुआ। तो ये प्री प्लानिंग, ये जो घटना है हमारी विधायिका अग्निमित्रा पाल का बनाया हुआ स्क्रिप्ट है, और इस स्क्रिप्ट के थ्रू पूरे पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को बदनाम करने के लिए, हमारी पार्टी को बदनाम करने के ये साजिश किया है इन्होंने। इसके लिए इसका तदंत्र होना चाहिए, जोर से होना चाहिए। पूरे प्रशासन को हम कहेंगे कि इसका पूरा पिक्चर निकालना है कि इसमें कौन कौन शामिल है, और खास करके उनके पास में जो नाम भेजा गया और नाम उन्होंने जो बताया है शेखू और साबिर का, वो कौन आदमी बताया, वो हम लोग को नहीं, पुलिस को बताए, मीडिया को बताए। आप लोग आए, बड़ा बड़ा बहुत बहुत धन्यवाद, और ज्यादा कुछ कहना नहीं है। ये अग्निमित्रा पाल का जो चाल है, ये चाल यहाँ के लोगों के सामने फ्लश हो चुका है। धन्यवाद। आपने कहा कि पुलिस तदंत तो करे, पुलिस जांच करे, लेकिन आपने कुछ नाम का भी ये किया कि आप किस आधार पे उनका नाम आप लोग बोल रहे हैं। जैसे आपने एक नाम बताया शम्स खान, और 2 नाम बताए, एक रिंकू और चीना। तो किस आधार पे आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि शम्स खान और ये इसमें इन्वॉल्व है? किस आधार पे आप ये बोल रहे हैं? देखिए, हम लोग पास में सब खबर है, नहीं तो आपके सामने इतना खुल के नाम नहीं बोलते। हम लोग राजनीति से जुड़े हुए आदमी, हम लोग खुल के नहीं बोलते। खुल के बोलने का मतलब है कि हम लोग जानते हैं। तो आप सीसीटीवी कोई फुटेज आप लोग के पास है, कुछ ऐसा कुछ? नहीं, यह सीसी फुटेज हम खंगालने का जिम्मेदारी तो हम लोग का है नहीं, ये प्रशासन की जिम्मेदारी है। और हमको जहाँ तक खबर मिला है कि प्रशासन एक एक एरिया का फुटेज को ले रही है, और वो भी सुने काम कर रही है कि मतलब जब ग्लास टूटा है तो उसका कांच कहाँ कहाँ गिरा। रोड पे तो गिरना चाहिए। हम लोग जानते हैं ना भाई, हम लोग का गाड़ी है, अगर ग्लास टूट जाएगा तो धीरे धीरे ये कांच जो है धीरे धीरे फूटता है, धीरे धीरे फूटता है और धीरे धीरे गिरेगा। कुछ अंदर गिरेगा, कुछ बाहर गिरेगा, कुछ अंदर गिरेगा। बैक ग्लास है तो सब अंदर जा ही नहीं सकता है, तो कुछ अंदर गिरेगा, कुछ बाहर गिरेगा। तो जहाँ पे घटना हुआ है उनके साथ में तो बड़ा बड़ा चैनल घूमता है साथ। जैसे पता चला तो किस तरफ से पता चला, तो मीडिया वाला क्यों नहीं चारों तरफ गया दौड़ के कि हाँ इधर से चला, इधर से चला, इधर से चला। खाली नाटकबाजी करने से काम नहीं चलेगा। आप तो एक दावा ये भी ठोक रहे हैं कि अग्निमित्रा पॉल शायद ये घटना का अंजाम दी है, मैंने साजिश की है। साजिश है, वही बोल रहे हैं। ये साजिश है। कैसे, आप किस बिना पे बोल रहे हैं? किस बिना पे बोल रहे हैं कि वो साजिश की है? इसलिए बोल रहे हैं कि प्लानिंग तो फ्लश हो गया पहले। जब एक आदमी जो अरेस्ट है, असगर अली, वो जो अरेस्ट है वो तो बताएगा, वो बताएगा कि प्लानिंग कैसे हुआ है। वो असगर अली पूरा बताएगा, और प्लानिंग में कौन कौन शामिल है। मेन एक्यूज्ड असगर अली, और साजिश करने पर्दा खुलेगा। सर, आपने कहा कि असगर अली की कोई राजनीतिक पहचान भी है क्या? असगर अली माइनॉरिटी कांग्रेस का कुछ है वो। तो क्या आप इसकी आशंका जता रहे हैं कि कांग्रेस और भाजपा की द्वारा ये मिलीभगत करके कोई साजिश? नहीं, हम इस तरह का कोई इल्जाम नहीं लगाते हैं। देखिए, राजनीति में हर तरह के लोग होते हैं, कोई समझदार होते हैं, कोई राजनीति से जुड़े हुए जिस तरह के लोग होते हैं उनको मालूम होता है कि हमको क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। ये एक कांग्रेस के पास में कोई इस तरह का नेता मिलता नहीं है, जिसको भी चाहा उसको नॉमिनेट कर दिया। वो उसके ऊपर में तो बहुत सारा इल्जाम असगर अली के ऊपर में कि ये हैकिंग में भी गए हैं, जेल में रहे। हैकिंग का काम में इनको पकड़ के पुलिस ले गई थी। उन लोगों को कांग्रेस के लोग उनको माइनॉरिटी सेल का कुछ बना दिए, तो कोई तो कांग्रेस का बात है। हम कांग्रेस के ऊपर में इल्जाम नहीं लगा, तो हम असगर अली के ऊपर में इल्जाम लगा रहे हैं। एक आपने आरोप लगाया है, वो भी गंभीर आरोप लगाया है कि अग्निमित्रा पॉल जो गाड़ी जिस रजत नगर से जब गुजरी
उस वक्त वो गाड़ी कुछ और था, फिर जब दोबारा वो बूथ में आई तो वो दूसरा ये गाड़ी। सुनने में आया हमको, ये हमको सुनने में आया है। अगर वो ही गाड़ी है तो उसका कांच रोड पे होना चाहिए। अगर वो गाड़ी नहीं है तो ये टूटा हुआ गाड़ी दूसरा बार लेके पहुंची। आपने जिस बंदे का नाम लिया है कि शम्स खान इसमें मुलविस हो सकता है, आरोप लगाया है, उसका ताल्लुक टीएमसी से। बिल्कुल। तो हम एक बात अभी कांग्रेस के बारे में आपको क्लियर कर दिया कि कांग्रेस किसी को दे दिया, नॉमिनेट कर दिया, वो उसके बारे में तदंत तो नहीं किया। उसी तरह से ये भी मामला है कि उसके बारे में तदंत नहीं किया। हम लोग जो इलाके में रहते हैं 50,000 का आबादी, और एक एक आदमी यहाँ का लोग जानता है शम्स खान के बारे में, एक एक आदमी जानता है। कोई ऐसा आदमी नहीं जानता है कि किस किस काम में है, वो उसके बारे में हर लोग जानता है। तो आपने इसकी शिकायत थाने में क्यों नहीं की? क्यों नहीं किया? मतलब उसके खिलाफ में मास पटिशन दिया हुआ है कमिश्नर को, उसके खिलाफ में मास पटिशन दिया गया है, लेकिन पुलिस का कोई एक्शन नहीं हुआ। इसलिए नहीं हुआ है कि आप सीसी कैमरा रोज का खंगालेंगे थाना में तो आपको शम्स खान रोज मिलेगा थाना में। सीसी कैमरा रोज का क्लियर कर